करेंगे टेस्ट राइड स्कोडा येती की, बताएंगे इसकी खासियत। आ गई टोयोटा की सेडान इटियोस, बताएंगे डीजल माइक्रा की खासियत। जानेंगे देश की टॉप 10 लग्जरी कार के बारे में, साथ ही टू देंगे टिप्स। जब भी किसी कार को लेकर बेसब्री से इंतजार किया जाता है, एक्साइटमेंट ज्यादा होता है उस कार के बारे में जानने को लेकर कि बाकी वो गाड़ी खूबसूरत है या नहीं। स्कोडा येती को लेकर बहुत इंतजार किया जा रहा था, काफी कुछ कहा जा रहा था इस गाड़ी के बारे में। फाइनली स्कोडा येती को भारतीय सड़कों पर उतार दिया गया है और आज हम जानेंगे येती में वो खूबसूरती है या नहीं जो आपका दिल जीत सके। सबसे पहले बात करेंगे स्कोडा येती की ओवरऑल लुक की, यानी डिजाइन और स्टाइल को लेकर। इस गाड़ी के फ्रंट लुक को आप देखेंगे बहुत ज्यादा स्टाइलिश आपको नजर आएगा। स्कोडा येती इज वेरी रोबस्ट एंड स्टाइलिश कार। सबसे बड़ी वजह है इसके स्टाइलिश लगने की इस गाड़ी की हेडलैम्प और इस गाड़ी की ग्रिल। स्कोडा येती में जो आपको ग्रिल नजर आएगी, आमतौर पर जो भी स्कोडा की गाड़ियां आपको नजर आती है ट्रेडमार्क है स्कोडा की गाड़ियों में। वर्टिकल ग्रिल आपको नजर आएंगे और ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव फील देती है। लेकिन एसयूवी में एक फैक्टर और इंपॉर्टेंट होता है एग्रेसिव लगने को लेकर, गाड़ी की हाइट और फ्रंट लुक बोल्ड होना चाहिए। वो आपको येती में नजर नहीं आएगा। हाइट बहुत ज्यादा कम नजर आएगी आपको। कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसे हम और एसयूवी जो भी इंडियन मार्केट में उसके मुकाबले हम थोड़ा सा कमतर कह सकते हैं, क्योंकि हाइट कम है, बोल्डनेस कम है। लेकिन जो स्टाइलिश लुक है वो इस गाड़ी के हेडलैम्प से आता है। बहुत ही ब्रॉड रखा गया है, खूबसूरत है। और जो इसके फॉग लैंप है वो भी आपको कुछ ज्यादा ब्रॉड नजर आएंगे। बहुत ही ज्यादा ये लुक जो इस गाड़ी का है वो स्टाइलिश मुझे नजर आ रहा है। आपको 4 बोनट लाइंस यहाँ पर नजर आएंगी। थोड़ा सा एग्रेसिव फील, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक जो कि फ्रंट लुक में इजाफा करता है। थोड़ा सा साथ में मूव करें। आमतौर पर एसयूवी के जो टायर्स होते हैं वो उसकी खूबसूरती की पहचान भी होते हैं, और जो मजबूत पकड़ होनी चाहिए सड़क के अंदर, ऑफ रोड्स के अंदर, वो उसके अंदर एड ऑन करते हैं। ये 16 इंच के अलॉय व्हील इसमें दिया गया, ब्रॉड टायर्स है, पकड़ मजबूत रखेंगे। साइड में जो भी चीजें दी गई है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर को आप देखेंगे तो इसमें लाइट भी दी गई है। बॉडी कलर है, चाहे वो डोर हैंडल्स हो। लेकिन इसके अलावा जो इसकी रूफ रेल्स दी गई है वो आपको इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हुई नजर आ सकती है। फ्रंट लुक पर हम बात कर चुके, रियर लुक भी उसके साथ एड ऑन होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, वो आपको नजर आएगा। बहुत ही फ्लैट इसका बम्पर दिया गया है, बहुत ही फ्लैट रखा गया है रियर से। बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं की गई है इसकी टेल लैम्प। बहुत ही थंबनेल आपको नजर आएगी यहाँ पर, और स्कोडा का बड़ा सा लोगो। अब हम बात करेंगे येती की इंजन क्वालिटी की, साथ ही इसके इंटीरियर्स कितने कमाल के हैं ये जानेंगे। येती को आप 2 वेरिएंट में चुन सकते हैं, एम्बिएंट आप चुन सकते हैं, एलिगेंस आप चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप इंजन क्वालिटी चुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके सामने सिर्फ एक ऑप्शन है, डीजल ऑप्शन आपके सामने डीजल में से पेश किया गया है। ये रही वो डीजल की येती जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें आपको मिलेगा 16 वोल्ट का 4 सिलेंडर 1968 सीसी का TDI इंजन इसमें दिया गया है। SPSC इंजन है। इंजन क्वालिटी इज वेरी गुड। इसमें आपको मिलेगा 140 bhp की मैक्सिमम पावर 4200 RPM पर, और 320 Nm की मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगी 1750 RPM पर। इंजन क्वालिटी जो एसयूवी में होनी चाहिए वो तो येती में दी गई है, लेकिन हकीकत में यहाँ कहाँ निकल कर आती है और ऑफ रोड में कैसा इसका असर होता है वो हम देखेंगे। चलेंगे एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पर, लेकिन इससे पहले कि येती के खूबसूरत सफर में हम आपको लेकर चलें, एसयूवी जब भी आप चुनते हैं तो आप उसके स्पेस को लेकर, लग्जरियस फील को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। इसमें किस तरह की स्पेस दी गई है, 5 सीटिंग कैपेसिटी किस तरह की है वो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। येती की स्पेस की बात करेंगे सबसे पहले। ये रही ड्राइविंग सीट की बात, जिसमें आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। 6 फीट के किसी इंसान को दिक्कत नहीं होगी। हेडरूम हो, लेग रूम हो, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल आप महसूस करेंगे। ना सिर्फ ड्राइविंग सीट बल्कि साथ में जो पैसेंजर है उसको भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये एसयूवी है, 5 सीटिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, तो जो लोग पीछे बैठकर सफर तय कर रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया येती में। 5 लोग सफर तय कर सकते हैं। जो रियर सीट में बैठा है उसके लेग रूम को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। हेडरूम बहुत ही एडजस्टेबल है। बीच में कोई बैठेगा उसको भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कंफर्टेबल फील के लिए एसी विंड्स यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं, जिससे कि जो केबिन है बहुत ही रिलैक्स्ड रहे। इसके अलावा आपके साथ लगेज है और आपको उस लगेज को कैरी करना है तो आप वो कैरी कर सकते हैं। आप इस सीट को यहाँ से फोल्ड करिए, इसको भी आप फोल्ड कर सकते हैं। 2 लोग हैं तो आप इस ग्लास होल्डर को यूज कर सकते हैं। यानी जो स्पेस है उसका बहुत ही सलीके से इस्तेमाल किया गया है। स्पेस को लेकर मैं इसे
सारे मार्क्स देने को तैयार हूँ, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है क्योंकि हम चलेंगे एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पर और अब हम ये जानेंगे जो इसमें इंटीरियर्स यानी जो और फीचर्स दिए गए जो आपको सामने नजर आ रहे हैं वो कितने अप मार्केट हैं, और इसके अलावा ये थी परफॉर्मेंस कैसा देती है ये भी जानना जरूरी है। चलिए एक छोटे से सफर पर। ये थी नो डाउट एक मच अवेटेड एसयूवी रही है, लेकिन इस एसयूवी में आपको एसयूवी जैसा फील बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि एसयूवी में जो भी हम सफर तय करते आए अभी तक हमें थोड़ी सी ऊंची गाड़ी नजर आती है, बहुत ही आराम से आप उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको नजर आएगा कि आप किसी आम सिडान में सफर तय कर रहे हैं, यानी जो क्रॉसओवर व्हीकल इसे कहा जा रहा है, एक बीच का सेगमेंट जो सिडान और एसयूवी के बीच में होता है उसमें आप इस गाड़ी को रख सकते हैं। As I told you earlier about this engine capacity, 1968 सीसी का इंजन, और वो इंजन कैपेसिटी आपको ड्राइव के दौरान नजर आएगी। अभी सेकंड गियर में गाड़ी है, बहुत ही इजी मूव कर रही है। इसमें जो ऑटोमेटिक ऑप्शन दिया गया है 4 व्हील ड्राइव का वो आपको गियर लीवर के ऊपर लिखा नजर आ जाएगा। 6 मैनुअल गियर्स में दिए गए हैं जो बहुत इजी शिफ्ट होते हैं, और एसयूवी के मुकाबले मुझे लगता है ये एक प्लस फैक्टर है कि आपको ड्राइव में दिक्कत कोई नहीं होने वाली है। 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन जो आप इसमें ऑटोमेटिक पा सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही ज्यादा आपके कमांड में रहेगी, लेदर फिनिशिंग इसमें दी गई है। कुछ और ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे आप ऑडियो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। सामने इसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी एवरेज स्पीड को लेकर है, टेम्परेचर को लेकर है, गाड़ी के कितना किलोमीटर आपने सफर तय किया है, और टाइम दिया गया है जो आप स्टीयरिंग व्हील के जरिए भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक प्लस फैक्टर है और मुझे लगता है कि और एसयूवी के मुकाबले येती में ये जो फैक्टर है वो आपको पसंद आएगा। स्कोडा येती में जो आपको डैशबोर्ड मिलेगा वो काफी कुछ सिमिलर नजर आएगा आपको लोरा के। लोरा में अगर आपने जो डैशबोर्ड देखा माउंटेड सा वही फील आपको नजर आएगा। कंफर्टेबल रखने की केबिन को बहुत कोशिश की गई है जिससे आपको घर जैसा एहसास हो। डुअल टोन बेज कलर का इस्तेमाल किया गया है, काफी सूदिंग है आंखों के लिए, लेकिन जो और फीचर्स हैं वो भी आपको काफी अप मार्केट नजर आएंगे। जो MID है सामने वो आप आराम से ऑपरेट कर सकते हैं इसमें, चाहे वो आपकी म्यूजिक सिस्टम को लेकर इन्फॉर्मेशन हो, मीडिया की और चीजें ऑपरेट आपको करना हो, फोन ब्लूटूथ ऑपरेट करना हो, वो भी आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। वुडन फिनिशिंग जो दी गई है, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम के आसपास की बात हो या फ्रंट में जो आपके डैशबोर्ड है उसके नीचे, वो आपको ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। थोड़ा जो इसका टेक्सचर है वो भी मुझे बहुत ज्यादा मार्केट नजर आता है, खूबसूरत है। ग्लास होल्डर दिया गया है, आर्मरेस्ट दिया गया है फ्रंट सीट के लिए, तो जो चीजें इसमें दी गई हैं, जो फीचर्स दिए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा अलग हैं और एसयूवी के मुकाबले, और बहुत ज्यादा अप मार्केट है। 3 ऑप्शन आपको और मिल जाएंगे, ये ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं एसी वेंट्स के नीचे जो दिए गए हैं, ऑफ रोड पार्किंग के लिए और ऑफ जिगजैग रोड के लिए। ऑफ रोड के लिए आमतौर पर एसयूवी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया गया है जो सिर्फ इस एसयूवी में ऑप्शन ये है कि ऑफ रोड का ये बटन प्रेस करके जो ऑफ रोड रास्तों में आप गाड़ियां ले जाते हो, जो दिक्कतें आती हैं उससे ये गाड़ी पहले से ही कैपेबल होगी निपटने के लिए। सेफ्टी की बात की जाए तो भी इसमें बहुत अच्छी चीजें दी गई हैं, यानी ABS दिया गया है, EBD दिया गया है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिससे कि गाड़ी अचानक ब्रेक मारे तो चारों पहिए जाम नहीं होंगे, या फिर स्किड करने वाला रास्ता है तो वो भी ये गाड़ी स्किड नहीं करेगी, जिससे कि आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। एयरबैग्स दिए गए हैं और सीट बेल्ट का इस्तेमाल जो कि आपको करना ही है, यानी सेफ्टी को लेकर भी आप इसमें बिल्कुल परेशान नहीं हो सकते। ये भी काफी ज्यादा सुरक्षित गाड़ी है। नो डाउट ये थी खूबसूरत एसयूवी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और ये सफर भी आपको पसंद आया होगा, लेकिन एक टफ कंपटीशन होगा इसके बाद भी इस गाड़ी का। मार्केट में और एसयूवी की बात की जाए तो चाहे वो एंडेवर हो, आउटलैंडर हो, फॉर्च्यूनर हो, विटारा हो, और भी कई गाड़ियां हैं, जैसे टाटा की आरिया भी लॉन्च हो चुकी है, तो उसको देखते हुए एक टफ कंपटीशन माना जा सकता है। इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसके लेकर आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 16 लाख रुपए, और यही इस गाड़ी का नेगेटिव पॉइंट भी है। फिलहाल इस गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए हम देते हैं इस गाड़ी को 5 में से 3.5 स्टार। अगर आपको अपनी गाड़ी से जुड़ी कोई दिक्कत है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मोबाइल के SMS बॉक्स में जाएं, CMG स्पेस देकर अपना नाम, सवाल और इसे भेज दें 549945 पर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं मेरी गाड़ी@cnb.in पर। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चल मेरी गाड़ी का ये सफर जारी है।